विगत कक्षा में हम लोगों ने कुछ प्रश्न हल किए थे त्रिकोणमिति से संबंधित। इस कक्षा में भी हम लोग कुछ और प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न आज का लेते हैं। त्रिकोणमिति में, गणित में जब सतत अभ्यास करेंगे, किसी भी चीज में अभ्यास करेंगे तभी पूर्णता प्राप्त करेंगे, तभी दक्षता मिलेगी, आप उसमें दक्ष होंगे। प्रश्नों को हल करने में कम समय लगेगा, तो अभ्यास से ही आएगा। हर एक चीज के लिए अभ्यास आपको करना पड़ेगा। एक त्रिभुज दिया हुआ है, थोड़ा सा अजीब है, ये लंबा सा और ये भाई छोटी भुज है, और भी ये है। समकोण त्रिभुज है, यहाँ से चला P और Q और R, समकोण है तो ये 90 डिग्री, और ये भुजा दी हुई है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। आधार, आधार कैसे कहें, अभी कोण की बात करेंगे तब आधार है कि लंब है ये निकले। तो अंग्रेजी में है, प्रश्न लिखा है, इन ट्रायंगल ओ लिया हुआ है, ई की बार नहीं, ओ पी क्यू। चलो हम भी ओ कर देते हैं, ओ पी क्यू, उसमें लिखा है इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी। हाँ तो ठीक है, राइट एंगल एट पी, आगे बोलो। ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और लिख रहा है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, ये दिया हुआ है। ये तो इसमें लिख दिया ओ पी बराबर से, और एक चीज और दिया हुआ है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। कौन सा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू। अच्छा, कर्ण माइनस लंब, अगर ये प्रश्न ये एंगल, इसका डिफरेंस ये सबसे बड़ा कर्ण ही होता है, तो कर्ण और लंब में 1 सेंटीमीटर का अंतर। पूछ रहा है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। साइन क्यू और कॉस क्यू एंगल, ये एंगल लिया है, इसकी वैल्यू। तो साइन क्यू पूछ रहा है, साइन क्यू, तो साइन क्यू हो जाएगा, ये क्या है, इसके लंब ये पड़ेगा, इसके सामने 7 सेंटीमीटर, यानी हम वो लिखे पहले ओ पी बटे पी क्यू, नो कर्ण, ओ क्यू, ये साइन क्यू हो जाएगा। और जो पूछ रहा है कॉस क्यू पूछ रहा है, तो कॉस क्यू होगा, कॉस यानी आधार, यानी ये पी क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू और बटे कर्ण, इसमें भी ओ क्यू। ये कितना होगा, अब देखिए ये तीनों भुजाएं दी हुई है, ये भी दिया हुआ है। अब इसे पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दीजिए, तो कर्ण ओ क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर और प्लस ओ पी स्क्वायर, तो जो दिया है उसको तो लिख ही लो, ये दिया है 7 स्क्वायर
7 स्क्वायर दिया है, और ये ओ क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ओ क्यू स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर। अगर आप पी क्यू को इस तरफ ले जाएं, बराबर के नीचे बराबर लिखिए, 1 के नीचे 1 लिखिए, और ओ क्यू के नीचे ओ क्यू लिखिए, और ये बराबर पी क्यू को इधर ले जाइए, तो 1 प्लस बी क्यू, यही तो हो जाएगा। ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू बराबर इधर चला जाएगा, तो ओ क्यू की जगह पर 1 प्लस पी क्यू हमने लिख दिया, और होल स्क्वायर कर दिया, और ये पी क्यू की होल स्क्वायर, ये बन गया। अब ये ब्रैकेट खोल डाला हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे पी क्यू गुणे ए, तो 2pq, और बराबर जानते हो ये कहाँ से आया, ये जैसे लिखते हो a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये बराबर पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला a और फिर गुणे b, ये फॉर्मूला विजुअली कर, तो ये पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो इधर पी क्यू बराबर कि इधर पी क्यू है, ये गायब हो जाएंगे, तो 1 का 1 हो जाएगा, तो 2pq बराबर ये 1 का 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, 7 का इधर है, तो इक्वल के नीचे इक्वल, 2pq यहाँ है, ये है 49, और ये 1 जब उस तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो 48, 2pq बराबर 48, तो pq सिंपल मैथमेटिक्स है, आधा कर लो 24, अब वैल्यू निकल गई pq की 24, pq 24 है, तो OQ 25, तो 25 माइनस 24 बराबर 1, तो PQ 24 है, तो OQ कितना आ जाएगा 25। अब इस सब वैल्यू आपको पता है, ये 25 है, ये 24 है, अब क्या करना है, यही तो निकालना था, थोड़ा सा घुमा दिया कि इन दोनों का जो अंतर है, कर्ण में से जो लंब घटाओ तो 1 है, तो उसको इस फार्मूला से पाइथागोरस लगाओगे तो इसकी वैल्यू रख दो, भाई ये तो पता है 7 है, OQ 7 है, अब बचा PQ और OQ, तो इससे एक गायब करना है, तो हमने OQ की जगह पर 1 प्लस PQ रख दिया, बस गायब हो गए, तो PQ की वैल्यू आ गई, तो PQ की आ गई तो OQ की आ गई, तो तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, फिर क्या करना है, OP बटे OQ, ये तो 1 मिनट का काम है, OP 7 बटे 25, और ये 24 बटे 25, ये वैल्यू आपकी 7 बटे 25 हो गई, और ये 24 बटे 25 हो गई, ये आपका आ गया sin थीटा cos थीटा। अभी थोड़ा सा घुमाव वाला है बस, तो गणित में जब अभ्यास करेंगे तो इसी से दिमाग तेज होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, वेरी सिंपल, जिसे ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग यहीं से शुरू है, धीरे धीरे फिर आप मेरा उपयोग होगा।
अब देखिए इसमें भी वही दिया है, इसको प्रश्न है, ये 13 है, ये 12 है, ये नहीं दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ये फिगर दी हुई है, इसका ये बदल दिया है, इसमें इसको कर दिया है पी क्यू आर, 90 समकोण है, 90 डिग्री है। तो इसमें पूछ रहा है tan p माइनस कॉट आर, ये पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, tan p माइनस कॉट आर। तो tan p, आप इसकी इस ऊर्जा की वैल्यू निकाल लीजिए, या ऐसे आएगी, आइए बताता हूँ। tan p p लोगे तो इसके सामने लंब ये रहेगा, क्यू आर डिवाइडेड बाई लंब बटे आधार, यानी क्यू आर डिवाइडेड बाई पी। तो tan p क्या हो गया, क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू। पी क्यू कितना दिया है, 12 माइनस, अब कॉट आर दिया है। अब इस एंगल को कंसीडर करोगे तो कॉट उल्टा होता है tan का, लंब बटे आधार के बजाय अब इसके इस एंगल के लिए इसको भूल जाओ, ये ट्रायंगल है आपका, ये एंगल थीटा हमने ये ले लिया, या आर मान लो, इसको आर ही मान लो इस एंगल। तो इसके लिए ये लंब हुआ परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस हुआ, ये बेस हुआ। तो कॉट आर बराबर tan होता है लंब बटे आधार, तो उल्टा कॉट तो आधार यानी बेस बटे परपेंडिकुलर यानी क्यू आर, और बटे ये 12, क्यू आर बटे 12। तो ये निकालना भी नहीं पड़ा इससे, क्यू आर बटे 12 माइनस क्यू आर बटे 12 0। आपको ये भी नहीं निकालना पड़ा। तो ऐसे अगर आगे बढ़ जाएंगे तो गणित में जो बहुत लंबा रास्ता है छोटा हो जाएगा। यस, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। चलो फिगर तो बस बनाएंगे। a b c, अब ये है a एंगल, ये इस एंगल को लेके चले तो ये आपका p हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो कह रहा है साइन, इफ साइन ए, प्रश्न क्या है, प्रश्न है, लिख देता हूं, इफ साइन ए, अगर साइन ए बराबर 3/4 है, देन तब फाइंड द वैल्यू इसकी, देन फाइंड द वैल्यू, थोड़ा अंग्रेजी हिंदी वाले पढ़े, देन फाइंड द वैल्यू, किस चीज का मान निकालना है, cos a एंड tan a। तो cos a एवं tan a का मान बताएं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यही cos a एंड tan a, cos a एंड tan a।
चलो कोई जरूरी नहीं अंग्रेजी की कक्षा में पढ़े, गणित की कक्षा में भी अंग्रेजी आपकी तेज होती रहेगी। इफ द वैल्यू ऑफ साइन ए इज 3/4 then find the value of cos A and tan A। तो दिया हुआ है साइन ए 3/4, तो साइन अब ये है तो ये लंब हुआ, तो 3/4, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, है नहीं। अब अगर ये 3 है ये 4 है तो ये आप निकाल सकते हो, क्यों, ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण है 4 का स्क्वायर बराबर लंब है 3 का स्क्वायर और प्लस आधार ए बी है तो ए बी का स्क्वायर। तो ए बी इधर रहने दीजिए, बराबर यहाँ लगाइए, और ये 4 का स्क्वायर है 16 और ये 3 3 9, तो इधर आ जाएगा। सिक्सटीन 16 में से 9 घटा दीजिए 7, ये ए बी स्क्वायर और ए बी हो जाएगा √7, ये टिपिकल है भाई, √7। कुछ नहीं करना है आपको, cos ए निकालेंगे तो आधार बटे, तो cos ए की वैल्यू हो जाएगी √7/4 √7, और tan होता है 10/10। जब ए लोगे तो लंब बटे आधार tan को कहते हैं 3/√7। ठीक, देख लो इसमें फिट बैठता है कि नहीं। 4 का वर्ग 3 का वर्ग और √7 का वर्ग, 4 4 16 -9 7, तो √7 का वर्ग तो 7, 16 में से 9 गई 7। ठीक है, भी है गणित। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आज का, अंतिम प्रश्न है इस क्लास का, और एक ही प्रकार के हैं, तो आप इसका अभ्यास कीजिएगा सभी लोग। ये दिया हुआ है, given sec theta is equal to 13/12, then calculate all other ratios। दिया है sec 13/12, तो sec का उल्टा cos, तो cos बराबर हो जाएगा 12/13। अब cos 12/13 बना डालो ट्रायंगल कट से, तीसरी भुजा निकाल डालो, कैसे बनेगा 12/13, बड़ा पास में है तो 12 आधार, ये है आधार, और कर्ण है 13, तो ये बहुत ऐसे बनेगा, तो
तो 12 है, 13 है, तो इसको निकाल लीजिए। दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर माइनस, ये छोटा है, छोटी भुजा है तो बड़ी वाली माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाइथागोरस यानी दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये दिया है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। आप गुणा करते रहिएगा, ये 169 माइनस 144, ये 25, तो बी सी स्क्वायर 25, तो बी सी बराबर 5, 5 तो ये 5 हो जाएगा। अब आपके पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें ये एंगल लेके चल रहे हैं, तो सभी निकल जाएंगे। साइन, चलिए साइन ये बराबर लंब ये 5 है, कम 5/13, काश आपका ही है 12/13, टैन लंब बटे आधार 5/13, फिर साइन का उल्टा कोसेक 13/5, फिर काश का सेक दिया ही है 13/12, तो दिए है, सेक दिया है, सेक गिवन, उसके बाद ही तो निकालना था। tan कोसेक सेक कॉट, tan का उल्टा 13/5, और नो ये कैसे आ गया, कोसेक सब गलत हो गया, साइन 5/13, कॉस आधार बटे 12/13, टैन लंब बटे आधार, तो ये आधार ये आधार, अब कॉसेक साइन का उल्टा 13/5, सेक 12/13, सेक काश का उल्टा तो 13/12, अब कॉट, कॉट टैन का उल्टा है तो 12/5, सभी रेशियो आ गए। Interesting question. कह रहा है cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करना है कि कोण A और कोण B बराबर हो। चलो भाई लो बन गया ABC, ट्रिग्नोमेट्री जहाँ से शुरू किए थे साइन कॉस टेबल बनाकर, ये 90 डिग्री है, ये एंगल A है, ये दोनों एक्यूट एंगल हैं B, तो यहाँ से शुरू होगा, इसको B लिया, ये है C। कह रहा है दोनों निम्न कोण हैं, तो ये निम्न तो है नहीं, ये समकोण है, तो समकोण यहाँ होगा। तो कह रहा है cos A बराबर cos B, यदि इफ तो देन कोण A बराबर कोण B होगा, ये सिद्ध करना है। तो ये है A, ये है एंगल A है, एक लाइन, ये डबल, ये B है, तो cos A लिख लो, cos A क्या है, cos A बराबर cos B, तो cos A क्या आएगा, cos है, इसके सामने लंब है तो आधार है ये, और कारण है ये है P, ये है B, ये है H, तो cos A बराबर ये हो गया AC, आधार बटे कारण बटे AB,
और ये बराबर है कॉस बी के, कॉस बी के। तो कॉस बी जब ये एंगल लोगे तो आधार हो जाएगा ये, यानी बी सी और हाइपोटेनस से ए बी। क्या कह रहे हैं, यानी आपको मिल गया ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। अब देखो ये नीचे नीचे गायब हो जाएगा, नीचे नीचे बटे ए बी है, बटे ए बी दोनों तरफ ए बी से गुणा कर दो तो क्या मिल जाएगा, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। अब इस त्रिभुज में ये भुजा दोनों बराबर है। इस भुजा के सामने का कोण ये है ए, इसके सामने का कोण ये है, तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा। तो भुजा बराबर, सो इसके सामने का कोण है ए सी के सामने का कोण, तो एंगल बी, सो एंगल बी बराबर एंगल ए। और क्या करना है, दोनों 45-45 डिग्री के। आज यहीं विराम लेते हैं और फिर अगली कक्षा में हम लोग और कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे। चलो विराम करते हैं। जय हिंद।